हेलो फ्रेंड्स, भक्ति डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में या श्राद्ध में पितरों को भोजन क्यों कराते हैं, व इसके क्या फ़ायदे हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। यह पितृपक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये क्यों मनाए जाते हैं? लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। आज हम आपको श्राद्ध की कथा बताने जा रहे हैं। श्राद्ध की कथा। पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वाले को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यही सही अवसर लगा। अंत में वो बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। ने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए। फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिर में वो भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अंगीरी दे दी गई थी। पितरों ने अंगीरी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और वह अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वह सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो खुशी में चिल्लाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्होंने टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह सब हैरान रह गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुई। अगले साल पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनवाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन करवाया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए।